जी दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार अभियान टेक्निकल मंत्र 2020 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फेफड़ा, जो कि हमें सांस लेने में हमें मदद करता है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा फेफड़ा, जो कि सांस लेने में हमें मदद करता है, जो कि सिकुड़ता है, फैलता है, इस प्रकार सांस अंदर लेकर शरीर के अंदर तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। लगभग 1.3 किलोग्राम का यह फेफड़ा एक जोड़े के रूप में एयर बैग की तरह होता है। यह फेफड़ा हमारे पसलियों के हड्डियों के अंदर रहता है और उन्हीं फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय स्थित रहता है। एक बार इस फेफड़े को संरचना देख लीजिए। देखिए, फेफड़ा बना होता है कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा, जो कि एक स्वयं की तरह संरचना वाला होता है। और इन लंग्स में दायां फेफड़ा 3 लोब में होता है, वही बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब होते हैं। ये फेफड़ा श्वास नली द्वारा हमारे नाक में से जुड़ा रहता है। सबसे पहले नाक होती है, फिर उससे जुड़ा फेरिक्स, जो कि कांटेक्ट रहता है एक विंड पाइप से, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। और ये राइट पाइप फेफड़े में आने तक 2 भागों में बढ़ जाता है, जहाँ की फेफड़े में बिल्कुल पेड़ों के जड़ों की तरफ फैल जाता है। बहुत सारी शाखाओं में, जहाँ इन जड़े जैसी शाखाओं के अंत में बिल्कुल एक गोल बाल की तरह एक संरचना रहती है, जिसे एल्वेलाइव कहते हैं। और तो अगर हमें ये जानना है कि फेफड़ा काम कैसे करती है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है। तो देखिए दोस्तों, फेफड़ा द्वारा सांस लेना सही मायने में देखें तो ये अनैच्छिक क्रिया है। मतलब हम ये चाहे भी तो इस क्रिया पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, और फेफड़ों का सिकुड़ना और फैलना ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फेफड़ों के नीचे ड्रोनशिप का एक आर्गन होता है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम भी सिकुड़ता है और फैलता रहता है बिना हमारे प्रयास का ही। जब ये फैलता है तो हमारे फेफड़ा सिकुड़ता है, और जब ये डायाफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़ा फैलता है। और जब फेफड़ा फैलता है तो हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, और जब हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं तो हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो चलिए फेफड़े के कार्य को शुरुआत से देखते हैं। पहले तो डायाफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़ा फैलता है, जिसकी सहायता से नाक सांस यानी एयर को भी अंदर की ओर लेती है, जो नाक यानी कि नेजल कैविटी से होते हुए श्वसन क्रिया में शामिल हो जाती है। आप देखते हैं कि नाक के अंदर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब नाक में वायु को अंदर की ओर लेते हैं तो इस एयर में बहुत सारे वायरस यानी बैक्टीरिया और पैथोजेंस होता है, और नाक के युक्त ये चिपचिपा पदार्थ, जिसे म्यूकस भी कहते हैं, हमारे अंदर इस बैक्टीरिया चिपकाकर अपने अंदर इस वायरस बैक्टीरिया को चिपकाकर शरीर में अंदर जाने से ही रोक देता है। फिर ये यहाँ से फेरिक्स में जाता है, वहाँ पर लेरिक्स, और वे वहाँ से विंड पाइप होते हुए, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, वहाँ पर पहुँचाता है। और जब ये एयर ट्रैकिया में पहुँचती है तो वहाँ पर भी कुछ चिपचिपा पदार्थ होते हैं म्यूकस की तरह, और इस पदार्थ में भी कई सारे वायरस और बैक्टीरिया मारे जाते हैं। फिर ये विंड पाइप 2 भागों में बढ़ जाता है, और ये 2 भागों में बटे हुए शाखाओं का क्रोमाकाई कहते हैं। क्रोमाकाई एक स्पंज जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर में पेड़ों की जड़ की तरफ फैल जाता है, जहाँ पर नाक से O2 सहित एयर फेफड़ों भर में फैली हुई जड़ों वाली शाखाओं में फैल जाती है। और इन जड़ों जैसी शाखाओं के अंत में ये गोल बाल की तरह छोटे छोटे एयर बैग जैसे संरचना होते हैं। इसे एल्वेलाइव कहते हैं। इसके ऊपर ब्लड प्रेशर, मेनरी ब्लड कैपलरी
चिपकी हुई होती है। जब एयर एल्वेलाई पर आती है तो वहाँ से O2 के मोलर से चिपके हुए ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ फाइंड हो जाता है। फिर ये ब्लड मनुष्य के हृदय के तरफ बढ़ता है, जहाँ से पूरे शरीर में ये ब्लड फैल जाता है। पर जब एयर O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, जब उसी समय ब्लड में मौजूद CO2 गैस इस एल्वेलाई के पास अंदर जाकर डिफ्यूजन के द्वारा इस एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूजन द्वारा चला जाता है, जहाँ पर फेफड़ा इन CO2 गैसों को शरीर से बाहर निकाल देता है। नाक के द्वारा जो हम गैस एक्सहेल करते हैं वह यही CO2 गैस होती है, जो कि मिलनी वेस्टेज होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि फेफड़ा कैसे काम करता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और हम सभी जानते हैं कि एयर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अपना बहुमूल्य कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उससे हम लोग की नया सीख मिलती है।